बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हजरत मूसा रज़ात की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आपका दूध छुड़वाया गया तो वालिदा ने आपको दोबारा फिरौन की बीवी के हवाले कर दिया। एक रोज का जिक्र है कि आसिया और फिरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने हजरत मूसा को उठाकर फिरौन की गोद में बिठा दिया। हजरत मूसा ने फिरौन की गोद में बैठते ही उसकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बाज़ रिवायात में है कि उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे। वो फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से में आग बगोला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फिक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि यही वो बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म भी दे दिया। हजरत आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गयी और बोली, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज की अकल नहीं है, इसने ऐसा नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था और उस बच्चे से उन्हें खौफ आने लगा था। बोला, मैं इसे कत्ल करके ही रहूंगा। आसिया ने कहा, अच्छा आप जरा सब्र करें, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि इसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में दहकते अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत। फिर फिरौन से बोली, देखें अगर इस बच्चे में अकल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त हजरत मूसा के सामने रख दिए गए। आपने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाए, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन उनके हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आपने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे जबान जल गई और आप रोने लगे। फिरौन ने जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फैसला तब्दील कर दिया। जबान के जल जाने ही की वजह से हजरत मूसा की जबान में लुकनत पैदा हो गई थी। कुरान पाक में इरशाद है, और जब मूसा जवानी को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया, और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हजरत मूसा शाही महल में आसिया की ज़ेर निगरानी परवरिश पाते हुए जवान हो गए। आप निहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे और मिस्र में फिरौन के लिपालिक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से उनका रोब व दबदबा भी बहुत ज्यादा था। हजरत मूसा को इस बात का इल्म था कि वो फिरौनी नहीं बल्कि इसराइली हैं। लिहाजा जब फिरौन और उसके हवारियों और सिपा की जानिब से इसराइलियों पर जुल्म ढाए जाते तो आपको बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते और बेकसूर इसराइलियों की मदद भी किया करते। एक दिन हजरत मूसा महल से निकलकर शहर का गश्त कर रहे थे। आपने देखा कि एक किब्ती किसी इसराइली को बुरी तरह मार रहा है। ये मंजर देखकर आप रुक गए। इसराइली ने जब आपको देखा तो मदद के लिए पुकार उठा। हजरत मूसा दोनों के करीब गए और किब्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से पास न आया। आप काफी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किब्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार आपसे जब्त न हो सका और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया, जिससे वो मर गया। हालांकि आपकी नीयत उसे मारने की नहीं थी। किब्ती के कत्ल की खबर फिरौन समेत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कातिल का पता न था और सिपा कातिल की तलाश में सरगर्दा थी। दूसरे दिन हजरत मूसा फिर गश्त पर निकले। ख्याल था कि किब्ती के कत्ल के रद्द-ए-अमल का अंदाजा हो सके। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा कि वही इसराइली किसी दूसरे किब्ती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हजरत मूसा को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही सही गुमराह शख्स है, और फिर किब्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो फौरन चिल्ला उठा, ए मूसा, जिस तरह तुमने कल एक किब्ती को मारा था, आज मुझे कत्ल करना चाहते हो। किब्ती ने जब ये सुना तो फौरन फिरौन को खबर भिजवा दी और फिरौन ने हजरत मूसा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फिरौन के हवारियों को हजरत मूसा के हाथों किब्ती के कत्ल का इल्म हुआ तो उन्होंने आपके कत्ल का फैसला कर लिया। ताहम वहाँ मौजूद आपके एक हमदर्द ने आकर आपको इसकी इत्तला कर दी। कुरान पाक में इरशाद है, और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, शहर के रईस तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल खड़े हुए कहने लगे, ए परवरदिगारा, मुझे जालिमों को गिरोह से बचा ले। कहते हैं कि हजरत मूसा को कोई इल्म न था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मिस्र छोड़ने का ये हादसा बिल्कुल अचानक पेश आया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक
فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتا دیا۔ حضرت شعیب خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے۔ کچھ زاد راہ بھی ساتھ نہیں تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دیں۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، ابھی کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پہ کہ تم 8 برس میری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ کا حضرت شعیب کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زادرات دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔